कौन थे? तो इस्लामिक कानून के ज्ञाता। जो इस्लामिक कानून के ज्ञाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उलमा कहा जाता है। इनका काम इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को इस्लामिक कानून के विषय में बतलाना ये प्रमुख काम होता था। मतलब इस्लामिक कानून का अध्यापन का कार्य करते थे, मतलब लोगों को बताते थे इस्लामिक कानून के विषय में। कौन? उलमा। उलमा मतलब एक रूप से गुरु होते थे, ठीक है, जो इस्लामिक कानून के ज्ञाता होते थे। आगे बात करते हैं सरिया। सरिया क्या है? तो सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून होता है, ठीक है। मुसलमान समुदाय जितने हैं, मुसलमान समुदाय के लोग, उनको निर्देशित करने वाला कानून है कि आपको किस प्रकार से रहना है, क्या करना है जीवन में, कौन कौन से नियम का पालन करना है। तो ये कानून है। सरिया जो है एक रूप से कानून किसका? मुसलमान समुदाय। लेकिन इस सरिया के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बात महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अरब क्षेत्र की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, उस इलाके की बात करें, वहाँ के मुसलमानों के लिए सरिया का मतलब ये है कि कुरान शरीफ जो धार्मिक पुस्तक है, कुरान शरीफ में जो भी बात लिखा गया है मुसलमानों के लिए, तो कुरान शरीफ में लिखी गई बात और मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा, यानी मोहम्मद पैगंबर ने जो विचार प्रकट किए, उन बातों को सम्मिलित किया गया किसमें? सरिया के अंदर। मतलब उन बातों को मानना है, यानी ये बात और ये बात हो गया इन लोग के लिए, मुसलमान समुदाय के लिए कानून हो गया। कुरान शरीफ में जो बात है सो, और मोहम्मद पैगंबर जो बात कहे हैं सो मानना है। कहाँ के लोगों के लिए? अरब क्षेत्र के मुसलमानों के लिए। यही उन लोग के लिए कानून हो गया एक रूप से। और मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा को हम हदीस के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए कि हदीस क्या है, तो मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा। मोहम्मद पैगंबर इन्होंने कुछ विचार प्रकट किए हैं, उन्हीं विचारधारा को क्या कहा जाता है? हदीस। यानी जो भी विचारधारा मोहम्मद पैगंबर की है उसे हम कहेंगे ये हदीस है। आगे बात करते हैं अरब क्षेत्र में। हम देखें कुरान शरीफ और मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा को सम्मिलित किया जाता है सरिया के अंतर्गत। लेकिन अरब क्षेत्र के बाहर के मुसलमान कुरान शरीफ में लिखी बातों को तो मानते ही, यानी इस पुस्तक में जो बात लिखी हुई है उसको मानते ही हैं, साथ ही साथ हदीस को भी मानते हैं। हदीस मतलब पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा को भी मानते हैं। इसके अलावा इजमा मतलब जैसे अरब क्षेत्र के बाहर के जो मुसलमान हैं, वे समुदाय अपने समुदाय में सहमति के आधार पर कोई नियम बनाते हैं। उस सहमति के आधार पर जो निर्णय लिया गया उसको इजमा कहा जाता है, और उसे भी सरिया में शामिल कर लिया गया। मतलब ये भी आप अपने समुदाय द्वारा लिया गया निर्णय भी आप मान सकते हैं अपने क्षेत्र में, यानी अरब क्षेत्र से बाहर, तो इसको कहा गया इजमा। जो अरब क्षेत्र के बाहर के मुसलमान हैं वो इजमा मतलब समुदाय, अपने समुदाय में लिया गया निर्णय भी पालन करते हैं अपने क्षेत्र में, तो ये इजमा कहलाया। उसी प्रकार कियास यानी सदृश्यता के आधार पर, जब सदृश्यता कोई दृश्य के आधार पर कि हाँ हमारे धर्म में ऐसा मतलब सिस्टम है, तो दूसरे धर्म में ऐसा सिस्टम है, तो हमारे धर्म में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई तर्क सहित कोई बात बता रहे हैं तो उसको भी सरिया में मान लिया गया, शामिल कर लिया गया। यानी सदृशता के आधार पर जो तर्क सरिया में शामिल कर लिया गया उसे कियास कहा गया। ये भी ध्यान रखिए, इजमा समुदाय की सहमति से जो निर्णय लिया गया, और कियास जो सदृशता को आधार रखकर जो तर्क दिया गया और उसे बाद में सरिया में शामिल कर लिया गया कि हाँ ठीक है, आपका ये इस आधार को मानते हुए हम आपके इस नियम को हम मानने के लिए तैयार हैं, तो इसको सरिया में मान्यता मिल गया, तो ये कियास कहलाया। यानी अरब क्षेत्र के जो बाहर के मुसलमान हैं वो इन बातों को मानते हैं। क्या क्या? कुरान शरीफ की बात को मानते हैं, मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा यानी हदीस को मानते हैं, इजमा को मानते हैं और कियास को मानते हैं। अगला है जिम्मी। क्या है? तो जिम्मी मुस्लिम शासित क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, यानी गैर मुस्लिम है। जैसे मुस्लिम शासित क्षेत्र कोई मुसलमान शासक है, और मुसलमान शासक है तो सभी लोग तो मुस्लिम नहीं होंगे, कुछ दूसरे धर्म के लोग होंगे। तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जैसे हिंदू हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, और भी अलग जो धर्म है, वो कहलाएंगे जिम्मी। ठीक है, यानी मुस्लिम शासित क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जो मुस्लिम नहीं है वे ही जिम्मी कहलाएंगे, अर्थात गैर मुस्लिम लोग जिम्मी कहलाएंगे। जिम्मी कौन है? तो गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम जो नहीं, वो क्या कहलाएंगे? जिम्मी। आगे है जजिया कर। क्या है? तो मुस्लिम शासित क्षेत्र में या इस्लामिक
शासित क्षेत्र में वैसे लोग जो गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनसे बदले में कर लिया जाता था। इनका मानना था कि आप मुस्लिम शासित क्षेत्र में हैं, मतलब ये क्षेत्र मुस्लिम शासित क्षेत्र का मतलब मुसलमान का एरिया है, माने शासक कहीं भी क्षेत्र का शासक हेड होता है ना। आप किसी मुस्लिम शासित क्षेत्र में रह रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्षेत्र उस राजा का है, मुस्लिम राजा का है, और आप उसमें रह रहे हैं तो आप हमारे अनुसार रहेंगे। हम राजा हैं तो हम जो कहेंगे, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो आपका धर्म भी यही धर्म सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन तो मतलब जैसे शासक मुस्लिम थे और आप हिंदू हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, आप अपना धर्म मानना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। अगर आप अपना धर्म मानना चाहते हैं स्वेच्छा से, अपने धर्म के नियम कानून को पालन करना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म के नियम कानून को पालन करना चाहते हैं, या पारसी धर्म का हिंदू जो पारसी धर्म का जो कानून है उसको धर्म को मानना चाहते हैं, या जैन धर्म के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो बदले में आपको एक कर देना होगा, धार्मिक कर। और आप अपना चाहे जिस धर्म का को मानना हो आप मान सकते हैं, लेकिन बदले में क्या देना होगा, एक कर देना होगा। तभी आप अपने धर्म को अपने तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपना धर्म नहीं मानना पड़ेगा। तो जजिया कर क्या था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था कर, ताकि गैर मुस्लिम लोग यानी जो मुस्लिम नहीं है वे लोग अपने धर्म को स्वेच्छा से अपने तरीके से मान सके, उसके मर्यादाओं को बनाए रख सके। इसके लिए जरूरी था धार्मिक कर देना पड़ता था शासक को, तो यही था जजिया कर। ठीक है, और हम देखें कि इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि अल्लाह एकांत ईश्वर है और उनके दूत के रूप में कौन है, पैगंबर यानी संदेशवाहक है। ये जो कहते हैं उनके बात को मानना पड़ेगा। ये पहला सिद्धांत था इस्लाम धर्म का। दूसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, मतलब ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट करनी चाहिए नमाज के माध्यम से। दिन में कितनी बार, 5 बार। और तीसरा पॉइंट है रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। रोजा मतलब उपवास रखनी चाहिए। कौन से महीने में, रमजान के विषय में बताए हैं कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना जो होता है वो पवित्र महीना माना जाता है, 9वां महीना को इस्लामिक कैलेंडर में, और इसी को रमजान महीना कहते हैं। चौथा है खैरात बांटनी चाहिए, मतलब जो अपंग है, निर्धन है, जो असहाय है, उन लोगों को फ्री में भोजन पानी वस्त्र देना चाहिए, यानी खैरात बांटनी चाहिए, मुफ्त में दान करना चाहिए। और पांचवा है हज के लिए मक्का जाना चाहिए, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहिए, मक्का। सऊदी अरब में पड़ता है मक्का, वहाँ जाना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। ये बात का जिक्र मतलब इस्लाम के सिद्धांत 5 सिद्धांत में वर्णित है। ठीक है।